हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। चैप्टर तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, लेकिन अंश और हर पर आधारित प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिला जुला करके सभी एग्जाम के लिए यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं और इस सवाल का कंसेप्ट समझेंगे, तब जाके हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो यह 9/11 हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें, यही सवाल है। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज, भिन्न में क्या होता है? अंश होता है और हर होता है। यह इसको हम लोग बार कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बार कहते हैं, बाई कहते हैं, बटा कहते हैं। इसके ऊपर अपर साइड में अंश होता है और नीचे साइड में हर होता है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो एक और बात है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे ही हम लोग अंश और हर के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो सीधी सी बात है, इसमें दो चर को हम लोग मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दो चर वाला की समीकरण युग्म है। पहला पॉइंट ये है। और भिन्न में अंश और हर दोनों क्या होता है कि एक्स और वाई या ए बी किसी भी चर के रूप में माना जाता है। ठीक है, देखिए माना कि अंश बराबर एक्स तथा हर बराबर वाई। ठीक है, तो भिन्न हो जाएगा आपका अंश बटा हर यानी एक्स बटा वाई। क्लियर? प्रश्न से कह रहा कि अंश और हर दोनों में, यानी अंश में भी जोड़ना है तो और हर में भी जोड़ना है तो यह हो जाता है 9/11 हो जाता है। अब अंश चूंकि एक्स है +2 हो जाएगा, हर क्या है वाई है +2 हो जाएगा, बराबर 9/11 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, जिसको वज्र गुणन कहते हैं। 11 गुना एक्स 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। अब 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः प्रश्न से क्लियर? ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या कह रहा है? यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए, अंश यानी x में 3 जोड़ दिया जाए, हर यानी y में 3 जोड़ दिया जाए, तो वह 5 बटा कितना हो जाती है? 6 हो जाती है। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है ना। 6 गुना x 6x, तो 6 तियाँ 18 बराबर y में 5 से गुना करेंगे 5y, आप प्लस में 3 पचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब देखिएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 हो जाएगा। 6x माइनस 5y बराबर -3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कोई भी विधि यानी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, ग्राफीय विधि, अनुपात निर्णय विधि, किसी भी विधि के द्वारा इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है क्या? 11x, यहाँ पे है क्या? 6x। ठीक है ना, तो 11 से गुना करना है और समीकरण 2 में 11 से गुना करना है। गुना कीजिए, 11x गुना 6 66x माइनस 9 6 54 y बराबर में -24। ठीक है, अब समीकरण 2 में 11 से गुना करना है। 11 6 66x माइनस 11 5 55y बराबर माइनस में हो जाएगा 33। अब एक काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर करेंगे कौन चीज? घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। अब यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा। 55y में से घटाएंगे 54y, y बचेगा। 33 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा?
9 बचेगा। y का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। बोलिए y का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। तो इस तरीके से अब y के मान को समीकरण 1 में जब रखेंगे हम लोग, ठीक ना, चाहे 2 में रखेंगे, तब जाकर के x का वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है बच्चों? 11x माइनस 9y बराबर -4, ये समीकरण 1 है। इसमें y का वैल्यू रखना है 9। 11x माइनस 9 गुना 9 बराबर -4। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 9 81 हो जाएगा। 11x माइनस 81 बराबर -4। 81 को हटाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो यह माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो 11x बराबर -4 प्लस 81, 11x बराबर 77, x बराबर 77 बटा 11 यानी 7। तो भिन्न क्या बनेगा मेरे बच्चों? तो भिन्न बन जाएगा x बटा y, यानी x का वैल्यू 7 बटा 9। आंसर क्लियर? समझ में आया तो कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।